चौथे अध्याय का 19वां श्लोक है। 19th नंबर है। आपका आंसर इसी में ही है ज्यादा, जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे। इसमें बोल रहे हैं, जिनके समूह शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। कर्मों का प्रश्न उठता है तो सबके अंदर बड़ी हलचल हो जाती है। अब सबसे पहले तो इसमें आ रहा है, यस्य सर्वे समारंभ। समारंभ मतलब क्या होता है? जो भी कर्म शास्त्रों में लिखे गए हैं मनुष्य के लिए करने के लिए, वर्ण आश्रम के हिसाब से जो भी कर्म करता है वो, क्योंकि शास्त्रों के द्वारा निर्मित है, उसको समारंभ कहते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से नहीं कर, तो शास्त्रों में लिखा। आज जैसे अर्जुन को था कि उसको युद्ध करना, वर्ण आश्रम के हिसाब से उसका युद्ध करना उचित था। ऐसे कोई युद्ध करेगा उसके लिए गलत है। आज कोई ब्राह्मण लड़ने लगेगा, तलवारें चलाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। पर यदि क्षत्रिय चला रहा है उसके लिए उचित है। आज सैनिक अगर वहां मार देते हैं, मर्डर हो जाता है, समझो मारा किसी को, तो वो मर्डर कहा जाएगा, क्योंकि उसका कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म है ना। आप यदि कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो वो क्या है? वो शुभ है, समारंभ कहते हैं। और यही कर्म क्यों जो भी हम कर रहे हैं वही हमें सुख और दुख देते हैं। कर्मानुसार ही हमें सुख मिलता है, कर्मानुसार ही दुख मिलते हैं। पर यदि हम इसके विपरीत करते हैं, शास्त्रों के विपरीत कर रहे हैं, अभी सारे बताए थे कर्म अकर्म और विकर्म। अब शास्त्रों में लिखा है, 10 कमांड्समेंट्स ये सब में है। बचपन से बोलते थे सच बोलो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, गबन मत करो। तो ये सब अगर हम कर रहे हैं, ये सारे क्या है? शास्त्र विरुद्ध कर्म है। शास्त्र विरुद्ध कर्म हमें नहीं करने हैं। यदि हम करेंगे, अभी आप बच गए, पूरा उसमें थ्योरी में आता है, अभी तो आप बच गए, ठीक है, आपको किसी ने देखा नहीं, उठा ली चैन। इवन उसमें तो लिखा था कि जैसे हम लोग चलते चलते जा रहे हैं, अब चने का ठेला है, खा लिया उठा के एक मुट्ठी। मूंगफली के कितने दाने खा लिए आपने चलते। ये सब आपके कर्म में आएंगे। उस गरीब का तो बेचारे का आपके लिए तो कर्म नहीं। तो ये शास्त्र सम्मत क्या है? चोरी करना, उठाईगिरी करना, विचार करना। आप अभी नहीं कर रहे, अभी आप बच गए, कोई बात नहीं, पर परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों के में उसके विपरीत हम कर रहे हैं, वो विकर्म हो जाते हैं, और विकर्म का फल जरूर मिलेगा। और कर्म भी जो भी हम कर रहे हैं, वो मनुष्य संसार में जो भी कर्म करता है वो क्या करता है? इच्छा के अनुसार। हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं शास्त्र? कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। कर्म भी देखिए, हम लोग क्या भी इससे पहले भी और आगे भी बताएंगे, 3 तरीके के कर्म होते हैं ना। एक होता है संचित कर्म, जन्मों जन्मों से हमने इकट्ठे किए हैं, वो हमारे इकट्ठे हो गए। जैसे बैंक में हमने
जो भी हमने कर्म किए हैं वो इकट्ठे हैं। संचित कर्म, एक होता है क्रियामान कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, क्रियामान कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, और तीसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो हम भोग रहे हैं, जैसे बैंक में आपके संचित पड़ा है पैसा, है ना, अब उसको उसमें से आप खर्च कर रहे हैं, वो प्रारब्ध हो गई। इजी समझने में होता है, जो हमने खर्च कर रहे हैं। और फिर जो अभी कर रहे हैं क्रियामान, वो हम कर्म करते हैं, फिर हम उसको अभी जैसे कमा रहे हैं, फिर हमने उसमें कुछ हमने खर्च किए, कुछ हमने इकट्ठे कर। तो ये तीन कर्म बोले गए हैं संसार में, शास्त्रों के अनुसार जो हमने किए। और ये जो कर्म कर रहे हैं, ये सर्कल इसलिए चल रहा है, और बहुत कर्म इतने करता है, इतने करता है। अभी बोला था मनुष्य के कर्म गिनती में नहीं आते। अभी बोला मनसा वाचा कर्मा बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं, मन से भी आप कर्म बना रहे हैं, मुख से भी बना रहे हैं, हाथों से भी बना रहे हैं। बड़ी सावधानी की जरूरत। अरे इतने कर्म करता है, जैसे बालू में के कण होते हैं ना, रेत में, तो उसको नहीं गिन सकता है आदमी। ऐसे मनुष्य कर्म करता है। सब हम लोग को बोलते हैं वो तो बड़ा अच्छा, इतना बदमाश है और बड़े अच्छे बैठा है, बड़े मजे से, पकड़ में भी नहीं आता है, इतना हल्ला काटता है, इतना गुस्सा करता है, इतना गलत करता है, उसको तो पकड़ में नहीं आया। हम लोग पकड़ में आ गए कि जरा सा भी करते हैं। हमने कहा वो संचित कर्म के प्रारब्ध उसके बहुत अच्छे किए हुए होंगे पहले, तो अभी खा रहा है बैठ के, ये खा रहा है, यूज कर रहा है, प्रारब्ध उसकी अभी अच्छी है, पर अभी यदि खराब कर रहा है, इसका वही कब आपको भोगना पड़ेगा मालूम नहीं है। उसने बताया था ना, उस संत ने, एक संत बन गया था पर पहले सेठ था, उसने मर्डर किया, तो उसको झूठ वही उसके सामने वो रख के चला गया, मर्डर करके सामान इकट्ठा करके, उसको फिर सजा हुई। तो ये सर्कल कब आपका बैंक में पड़ा है, प्रारब्ध बन गई, कब आप भोगोगे मालूम नहीं है। बैंक का तो आप अपने आप को रखते हो, निकालते हो तो पता होता है, पर ये कब कौन सा कर्म आपके सामने आ रहा है मालूम नहीं। तो ये इंपॉर्टेंस किस चीज की है, इस समय क्रियामान कर्म की। उसमें से कितना खर्चा हो जाता है, कितना जमा होता है, और फिर वो जन्म मरण के चक्कर में लेके आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप जो भी कर्म करते हैं वो क्या करते हैं, कामना से करते हैं। कामना से किए हुए कर्मों को उसका फल हमें मिलता है। पर यदि वो शास्त्र सम्मत है, तो यह इसमें क्या कह रहा है, वो पंडित है जो ज्ञानी जनों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, साधारण मनुष्य की नहीं कर रहे हैं। साधारण मनुष्य नहीं, पर जो ज्ञानी जन है वो क्या करते हैं, कामना रहित, उनके अंदर कोई कामना नहीं। आप कर्म क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अच्छा चाहे बुरा, आप कामना से करते हैं। आपका हर कर्म कोई ना कोई इच्छा लेकर के करते हैं। मनुष्य घबराता भी नहीं खराब कर्म करने में। कमाल की चीज है, क्या फल मिलेगा पता नहीं, अभी तो नहीं पकड़े गए, पुलिस से बच गए, पर कहाँ उसके राज्य की डंडा तो किसी को पता नहीं है। गलत करेगा तो अच्छा, करेगा तो अच्छा भोग रहे हैं समय, मालूम नहीं। तो ज्ञानी क्या कहता है, कामना रहित, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती। क्यों नहीं होती फिर ये बोलिए, हमारे तो अंदर से उठ जाती है। हमारे अंदर तो कामनाएं उठती हैं, क्या करें, बोलते हैं नाम यश कीर्ति, अच्छा खाली ये नहीं कि खाली गहनों कपड़ों की जरूरत है, बहुत चीजों की हमने कहा आवश्यकता है, कामनाएं सूक्ष्म में बहुत सारी कामनाएं। आरंभ में तो धन पदार्थों की लगती है, बचपन से जैसे खिलौनों की है,
अपनी अपनी कामना होती है, फिर बड़े होते हैं तो दोस्तों की होती है, फिर धन कमाने की होती है, फिर वस्तुओं की होती, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, फिर स्त्री की हुई, पुरुष की हुई। हम कहते हैं आगे आगे बढ़ती है, फिर संतान की कामनाएं तो अनंत होती हैं, उसके अनुसार फिर आपके कर्म होते हैं। पर बोला ज्ञानी पंडित क्या होता है, वो कामना रहित है, उसके अंदर इच्छा नहीं है। अभी बोला इच्छा क्यों नहीं है, बोलते हैं, हमको तो हो जाती है, पर इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानी भीतर से तृप्त है, पूर्ण पूर्ण पुरुष कहा जाता है जो तृप्त है, पूर्ण है, उसके अंदर कोई कामना नहीं। ऐसे अक्सर ही हम बोलते हैं जैसे आपका पेट भर गया, खाना आपने खा लिया पूरा, फिर आपको कितना भी बोले आपको मन करेगा खाने का, चलो कहीं कुछ थोड़ा और खा लो, कहीं चले जाओ, पेट भर गया, तृप्त है ना, फिर इच्छा नहीं है। तो ज्ञानी भीतर से हर तरीके से, हर वस्तुओं से, हर पदार्थों से, हर चीजों से, क्या है भीतर से। मम्मी सारा समय गाती थी, हम तो भरपूर हुए पाके तेरा प्यार रूहानी। वो तो प्यार से ही भरपूर थी, किसी की जरूरत ही नहीं, किसी वस्तु पदार्थ की जरूरत नहीं है, मतलब पूर्णता। और जब आपके भीतर कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, संभारंभ बोला, आरंभ भी होता है, अच्छा आरंभ। पर ज्ञानी के भीतर जब कोई कामना ही नहीं है, पूर्ण है भीतर से, तो कौन सा काम शुरू करेगा? दादा भगवान बोलते थे कि ज्ञानी आरंभ का त्यागी है, ये गीता के हिसाब से वो साधारण लैंग्वेज बना दी थी उन्होंने, और कितनी बार सुना उनके मुख से। ज्ञानी आरंभ का त्यागी है, कोई कर्म खुद नहीं करता है। मतलब तो ज्ञानी बोलते आप भी कहते कराया गया, मैं नहीं शुरू करता हूं। आज जो महाभारत का युद्ध हुआ तो बोलेंगे कि कृष्ण ने किया, उन्होंने किया, अर्जुन ने किया, ने किया। नहीं, वो तो करना ही नहीं चाह रहे थे, वो तो बोल रहे थे 5 गांव में भी मैं तो युद्ध करना चाहा था क्या कृष्ण ने या अर्जुन ने? किसी ने नहीं, पांडवों ने किसी ने नहीं। ज्ञानी थे ना। तो युद्ध कराया किसने? कौरवों ने। तो आरंभ किसने किया? आरंभ किसने किया था? कौरवों ने। ये आरंभ का त्यागी। दादाजी को और इंग्लिश में बोलते थे एग्रेसर मत बनो, किसी भी कर्म के, किसी भी चीज के आप एग्रेसर बनोगे तो पकड़े जाओ। आप करोगे भी कब? क्योंकि कामना होगी। हम वस्तु पदार्थ नहीं कहते हैं, नाम की कीर्ति, ईर्ष्या कीर्ति की इच्छा हो, कामना हो, मालूम नहीं, यश चाहिए भीतर से, तभी आप कोई ना कोई आरंभ करोगे। कुछ चाहिए, पूर्णता नहीं है, तभी आप आरंभ करोगे कोई ना कोई काम। अब ये पहले धन कमाने के लिए करते हैं, फिर बोल रहे हैं जाके हम सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें नाम होगा। जाके पंखा लगाएंगे, पंखे के ऊपर भी अपना नाम लगा देते हैं। धर्मशालाएं बनाते हैं तो उसकी मंदिर बनाते हैं। हम तो अच्छा भी काम कर रहे हैं, पर उसमें नाम अपना डालते हैं, नाम होना चाहिए। हम अक्सर ही बताते हैं, वो मंदिर बना रामकृष्ण का और लिखा जाता है बिरला मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर नहीं लिखा हुआ है उसमें, बिरला मंदिर। कहाँ जा रहे हैं घूमने? बिरला मंदिर घूमने जा रहे हैं, क्योंकि बिरला जी ने बनाया था। चाहिए कुछ भी कर्म आप करते हैं, कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कामना से कर रहे हैं, भीतर से तृप्ति नहीं है। धन कमा के तृप्ति हो गई, अब यश कामना की तृप्ति आ गई, और कामना इच्छा हो गई आपके भीतर, पूर्णता नहीं है। सारा समय मनुष्य इसीलिए कर्मों में पड़ा हुआ है, कर्म का त्यागी भी नहीं है, आरंभ भी नहीं करता है। शुभारंभ समारंभ बोला ना, तो किसी भी शास्त्र का एग्रेसर नहीं बननी है, आगे बढ़ करके हम काम करते हैं। पकड़े जाओगे, मारे जाओगे खस के। ज्ञानी की बात कर रहे हैं, ज्ञानी और पंडित जन,
तो ये जब आपके भीतर कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो काम का त्याग ही भी नहीं है, फिर क्या बोल रहे हैं कर्म लिखता है? बिना कामना और संकल्प के होते हैं। संकल्प से क्या समझते हैं? सब शब्द। तो बोल रहे हैं, आप वर्ड्स को बताती हैं। वर्ड्स से ही समझ में आता है श्लोक। संकल्प भी नहीं करता है। संकल्प क्या होता है? जब आपके भीतर कामना उठी, कोई कोई इच्छा हो रही, कुछ कार्य करने की, कुछ पाने की, फिर वो इच्छा को ना बार बार अंदर वाला दोहराता है। नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, नाम हो जाए, बार बार जो दोहरा के उसको क्या करते हैं, पक्का कर। ये जो अंदर वाला जो दोहराता है ना, वो संकल्प हो जाता है। वो संकल्प है। आप कितने संकल्प करते हैं सारा समय? तो कह रहे संकल्प। और संकल्प अभी बोला, संकल्प कब नहीं? जब कामना ही नहीं, तो संकल्प क्या है? जब कामना ही खत्म हो गई, भाई कामना को ही तो हम बार बार दोहरा दोहरा के संकल्प बनाते हैं, पूरा करते हैं। हम संकल्प लेते हैं, जल लेकर के संकल्प लेते हैं। जैसे बता रहे थे कथा में, बोले मैं तुमको एक दे रहा हूं, तो सीता जी ने बोला सब कुछ तो दे दिया आपने, अब हमें क्या देंगे? उन्होंने नदी से, वहीं से नदी से उठाया जल और बोला मैं तुम्हें और भी देता हूँ, क्या देता हूँ? तो मैं ये संकल्प कर रहा हूं, मैं एक पत्नी व्रत रहूंगा। संकल्प। संकल्प करते हैं, जल उठा के जल पवित्र कर देते हैं। ये भी इच्छा में आ जाता है। कोई भी संकल्प करते हैं, इच्छा के कारण करते हैं। अब जरूरत पड़ गई, संकल्प तो कर लिया था कि हम एक ही पत्नी। पर देखिए, कहीं ना कहीं रामचंद्र भगवान को भी फंसना पड़ गया। अब जब वरमाला उनको निकाला दे दिया सीता जी को, तो अब यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या बिठाएं? सोने की प्रतिमा बनानी पड़ी। पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता है। तो इच्छा और संकल्प जो हम करते हैं, कहीं ना कहीं हमें बांधते हैं। बांधते हैं। यानी पंडित किसी भी संकल्प में नहीं फंसता, किसी कामना में नहीं अटकता। जो बोल रहे हैं, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के पूरे होता है। इस संसार के भोगों की आपके भीतर इतनी कामनाएं पड़ी हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। बचपन से ही आपके अंदर कामनाओं का एक इच्छा चलता है। इच्छा पे हम बनाते हैं ना, वो आपके भीतर घिन 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 करते हैं। वो अनार की इच्छा हुई ना, तो तोड़ना था बगीचे से, इच्छा पे हम जरूर बताते हैं। अनार देखा, बड़ा मीठा है, खा लें। पर बोला ये तो भैया बगीचे का किसी का, वो मारेगा डंडा, हम संत आदमी कैसे तोड़े? तोड़ा तो नहीं, खाया तो नहीं, पर कामना तो आ गई। अब सारा समय खा लेता तो कितना अच्छा होता, खा लेता तो कितना अच्छा, कितना मीठा था। प्यास भी लग रही है, हमारी प्यास भी बुझती, हमारी भूख भी मिटती। फली तो खाते हैं। चलता रहा, चलता रहा, बार 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 बार। ये कामनाएं आपको ना भोगों की दौड़ाती हैं। जरा सी एक अनार की इच्छा के पीछे भी कितना है। ये क्या मैंने बोला ना, ये उसने संत के मक्खी भिन भिनाने लगी, तो उसको बोला मक्खी नहीं हटा सकते हो? बोला तुम भी तो नहीं हटा पा रहे हो, तुम्हारे पीछे इच्छाओं की मक्खियां भिन भिना रही हैं। क्यों नहीं हटा रहे हो? ज्ञानी आपको यही उपदेश देंगे, यही समझ देंगे। क्योंकि पता है कामना कहीं ना कहीं, अभी बोला, दुख देती है। सुख भी मिलता है, चलो ठीक है मिल गई, सुख हुआ पर टेम्पररी। सुख दुख का कारण क्या होती है? हमारी कामनाएं ही होती हैं। और सारा समय मनुष्य संसार में क्या कर रहा है? सुख और दुख के बीच डोल रहा है। आपका सारा दिन सुबह से लेकर रात तक देखिए, इसी में ही बीतता है।
सुख दुख के बीच में झमेले में चलते रहते, डोलते रहते, कभी सुख कभी दुख। और जिसमें क्या कह रहे हैं, समस्त कर्म पर क्या थे संकर होते हैं, और तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि में द्वारा भस्म हो जाते हैं। अब ये ज्ञान रूपी अग्नि, अग्नि शब्द बोला है, शब्द बड़े चुन चुन के गीता में लिखे गए। अग्नि का अर्थ क्या होता है, अग्नि का काम क्या होता है, उसमें जो डालो सब खत्म, बस जितना ईंधन डालो सब खत्म हो जाता है, जितना भी डालते जाओ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ज्ञान अग्नि, समस्त कर्म, आपने कितने भी कर्म किए होंगे, ये जो संचित क्रियावान आपके प्रारब्ध जितने भी कर्म हैं, वो क्या होते हैं, ज्ञान की अग्नि में भस्म होते हैं। वैसे नहीं होंगे, ज्ञान नहीं होगा तो भस्म नहीं होंगे। हम सोचेंगे हमारे भस्म हो जाए, हमने तो ज्ञान सुन लिया तो अब भस्म हो जाना चाहिए, हम सत्संग में आए हैं तो हमारे खत्म हो जाने चाहिए, नहीं होंगे। वो तो बोला है कि कर्म जो हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं। अब यहाँ पे भस्म जब होने की बात आती है ना, तो फिर बोलते हैं ज्ञानी क्यों भोग रहा है, बीमारी क्यों आई उसके ऊपर, ऐसी तकलीफ क्यों आई उसके ऊपर, नुकसान हुआ, घाटा हुआ, कोई भी पीड़ा, तो सब कहते हैं कि इनको क्यों हुआ, ज्ञानी को नहीं होना चाहिए। दादाजी को जब बीमारी लगी तो सब बोल रहे थे इनको इतना कष्ट क्यों हो रहा है, नहीं देख पाते हैं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ गले का, खा नहीं पा रहे थे, तो सबको लगा ये तो ज्ञानी है, और बोलते हैं कि भस्म हो जाते हैं। अंदर में प्रश्न उठता है, भोग तो रहा है, हमारे अंदर भी उठा था, उनके क्यों भोग रहे हैं बेचारे, जब इनका तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी गहराई से सोचने की बात आती है। ज्ञान अग्नि बोला है, ज्ञान अग्नि है, कर्म भस्म होते हैं। अब ज्ञान क्या है, अग्नि भी तो प्रज्वलित करते हैं, अग्नि बिना इसके प्रज्वलन के थोड़ी ना चलती है, उसको हमने प्रज्वलित करना पड़ता है। तो ये ज्ञान की अग्नि हमें यहाँ बैठ के जलानी है। ज्ञान में गुरु, अच्छे कर्मों से हमें गुरु मिला, सत्संग मिला, अब हम साधारण नहीं है, अब हमारे पास क्या है, साधन आ गया। अग्नि के लिए साधन चाहिए, ईंधन चाहिए, माचिस चाहिए, सब कुछ चाहिए। गुरु हमें मिला है माचिस के तौर पे, ज्ञान के वचन है, ईंधन है हमारे पास, जलाने का काम करना है आपको। आप अब साधारण नहीं है, आपके पास सारे साधन हैं, पर ये अग्नि जलानी है, क्या जलानी है, कि आपको सारा समय क्या समझना है, कि मैं ये शरीर नहीं, आई एम डेड, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं, मैं वो ईश्वर स्वरूप हूं। ये है ज्ञान, ये है ज्ञान। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म बोलते हैं। तो ये ज्ञान जब आपके भीतर आएगा, तभी आपके कर्म भस्म होंगे। कर्म कैसे भस्म होंगे, भस्म होता है ना, जैसे अग्नि में डाल दो तो चना फिर नहीं भुनता है, अभी पिछले भी चला है बोना चना, फिर उसमें से अंकुर नहीं निकलेंगे, फिर दूसरा चना नहीं निकलेगा। तो जब ये ज्ञान आपको हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ज्ञानी को इसलिए मुक्त कहते हैं, इनका दादाजी के लिए बोले ना, इसलिए बोले उनका आखिरी जन्म था, फिर जन्म नहीं हुआ। और जो भोगा जाता है, बोलते ज्ञानी भी भोग रहा है, पर वो भोगता हुआ नहीं मानता। ज्ञानी न करता न भोगता,
करता क्या है, ज्ञान हुआ कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो कर्म कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। कर्म कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। अब शरीर तो यहां जलेगा, खत्म, भस्म हुआ। मैं तो आत्मिक स्वरूप हूं, मैं नहीं भोग रहा हूं। जब उनको तकलीफ होती है, ज्ञानी क्या बोलता है? शरीर को हो रही है, मेरे को नहीं हो रही है। यही करता है, यही भोगता है, मैं नहीं। ज्ञान अग्नि में ये भस्म जो बोल रहे हैं, उनके सारे ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए। आपने अच्छे बुरे जो भी किए, जब आप ये बोलेंगे कि मैंने नहीं किए, तो आपके क्या होंगे? समाप्त होंगे। तो किसी ने ऐसे ही फिर दादाजी से पूछा भी था, तो ठीक है, फिर मैं मर्डर करके आ जाता हूँ, चोरी करके आ जाता हूँ, फिर मेरे को तो कुछ नहीं होगा, मेरा तो बस, मुझे तो ज्ञान है, मुझे तो ज्ञान है। मैंने चोरी करी, मैंने मर्डर करके आता हूँ, मुझे फांसी नहीं होगी, मुझे जेल नहीं होगी। दादाजी ने बोला, जब तुम ये कह सकते हो कि तुमने चोरी नहीं करी, तुमने मर्डर नहीं किया, है ना, तो जब वहां पे फांसी लगेगी तुम्हें, जब तुम्हें वहां पे जेल में डाला जाएगा, तब भी तुम कहना तुम नहीं गए। कहो ज्ञान फिर ये होगा, ये नहीं कि अपने मतलब के लिए ज्ञान लगा लिया। वो ज्ञानी नहीं है, वो पंडित नहीं है, उसको क्या बोला, वो पंडित है। पंडित कहते हैं ज्ञानी जन। अब अपने मतलब का मत उठा लीजिएगा, करते समय तो बोल देंगे कि हाँ मैं नहीं कर रहा हूं, भोगते समय बोलेंगे हमको जेल क्यों हुआ, मुझे फांसी क्यों हो रही है, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो ना किया, मैंने तो ना किया। शरीर ने किया तो मिलेगा, बच नहीं पाओगे। कर्मों की गति बड़ी गहन बोला इसीलिए। तो अपने अंदर ये ज्ञान को प्रज्वलित करना है, तभी आपके भीतर जीव भोगने वाला है, आत्मा तो नहीं भोगती। जीव भोग रहा है, मैं नहीं भोग रहा हूं। तो आपके क्या होंगे? तभी आपके कर्म भस्म होंगे, जल जाएंगे, बुन जाएंगे। ज्ञानी को नहीं लगा। अब पीड़ा उसको बोले तो उन्होंने शरीर के पीड़ा को क्या बोला? मुझे नहीं हो रही है, उसको हो रही है। उसके अंदर निष्कामता आ जाती है। ज्ञानी के अंदर जब आप जीव भाव से हटते हैं तो आपके अंदर निष्कामता भी आ जाती है। इसके लिए रामकृष्ण की बात जब भी बोलते हैं, तो उन्होंने जब बहुत तकलीफ हो रही थी, गले में कुछ खा नहीं पा रहे थे, इस बारे में हम बताते हैं, तो विवेकानंद और उनके शिष्यों को बहुत लगा कि खा नहीं पा रहे हैं, जिनके साथ प्रेम होता है, अपने करीबी होते हैं, जब नहीं खा पाते तो पीड़ा होती है। तो आप उन्होंने बोला, आप काली भक्त हैं, आप मांग दीजिए ना, आपको काली ठीक कर देगी, आप कुछ खा तो लीजिए। तो उन्होंने क्या किया था? बोला कुछ नहीं। दूसरे दिन क्या किया? बोले ऐसा तो करिए, पानी तो अंदर जाए आपके। तो उन्होंने दूसरे दिन क्या किया? पूरा एक शरबत का वो बड़ा लिया, और पूरे सारे गांव में, सारे शहर में सबको शरबत पिलाया। बोले ये क्या कर रहे हैं आप? बोले तुम्ही ने तो कहा था कि आप शरबत पी पाए, आप कुछ ऐसा करिए कि आप शरबत पी पाए। तो बोले वही तो कर रहा हूं। बोले कहाँ, आप कहाँ ले रहे हैं? कहते सब रूपों में मैं ही ले रहा हूं। ज्ञान यही हुआ ना, मैं आत्मिक स्वरूप हूं, तो ये पूरा ब्रह्मांड सब क्या है? सब भगवान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सब रूपों में मैं ही ले रहा हूं। इस व्यापकता में आप अनुभव करेंगे। ये ज्ञान बहुत गहराई से अपने आप को सारा समय शरीर से अलग करने का है, ये निश्चय करना है अपने अंदर। यदि हमें निश्चय नहीं होगा, तो हमारे अंदर ये सब हलचल होगी। तभी जैसे फिर हो जाता है, हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? कहते हैं जैसे, पता है अच्छा, जैसे शेर जब पानी में जाता है ना, वो बड़े मजे से सीधा सीधा चलता है। चार पैर वाला जानवर डूबता नहीं है, डूबता नहीं है, वो सीधा सीधा चलता है।
पर बाय चांस अगर पानी का बहाव तेज होता है तो उसमें कभी कभी वो इधर उधर डामाडोल हो जाता है। पर फिर क्या होता है, उसमें ये सामर्थ होती है, फिर वो अपने को सीधा कर देता है, फिर वो पार हो जाता है नदी। तो कहते हैं ऐसे ही जिज्ञासु जो है उसमें पूरी सामर्थ्य है, ज्ञान है आपके भीतर, आपको ज्ञान मिला है, गुरु मिला है, समझ मिली है। इस बात को क्या करिए, तो सीधा अपना सीधा सीधा चलिए। बाई चांस बीच में बार बार आ जाता है, बोल रहे हैं, हो रहा है, मन आ जाता है, इच्छा हो रही है, पर इसको क्या करिए, फिर जल्दी से सीधा करिए, उसी ट्रैक में चलते मत रहिए बार बार। ये आत्म सुधार होता रहना चाहिए। किसी भी क्षण ऐसा नहीं हो कि हमारा अंदर का सुधार न हो, हम विचलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। ये बोल रहा मन आ जाता है, मन से कहीं सारा यही बोला, मन से अपने को अलग करना। मैं ना ये शरीर हूं, न मन हूं, न मैं बुद्धि हूं। कौन बोल रहा है कि मेरा मन विचलित हो रहा है? वो बोलने वाला तो अलग है ना। नहीं बोला मेरा मन कभी कभी विचलित हो रहा है, तो मन आपसे अलग है, आप नहीं विचलित होइए ना। मन में आया ख्याल चला जाएगा, कितनी देर टिकेगा? कल भी बोला, आया चला गया, आया हवा के झोंके से, मच्छर आया उड़ गया। हम उसके साथ शामिल हो जाते हैं। और बोला मन की क्या बिसात है, कुछ नहीं। आप उसके साथ शामिल होना बंद करिए, तो मन आपको कोई, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और यदि आप उस बात को लेकर के बैठे तो आप पीड़ित होंगे, दुखी होंगे, हलचल। ये सारा समय का पूरा अभ्यास है अपने को अलग करने का। हम अपने को जीव भाव में आ जाते हैं लेके, फिर कामनाएं भी होती है, मन क्या होता है, कामनाओं की वजह से, इच्छाओं की वजह से अंदर में हलचल ला रहा है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसको कोई कामना ही नहीं है। आपको कामना है कि अगला वाला ऐसा करे, वो नहीं पड़ रहा है तो आपको मन में हलचल हो रही है। कामना ही नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? सब कुछ हो रहा है। परिस्थिति जन जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी विचार हैं बाहर हो रहे हैं, हम उसके साथ क्यों शामिल हैं? कल भी बोला, उसका काम था उछल कूद करना, बंदर की तरह। बस बताया क्यों आप उछल कूद में उसके साथ शामिल हो रहे हैं? उछलता रहेगा कितनी देर, आके टिक से फिर बैठ जाएगा। हम शामिल हो जाते हैं। और अब उस दिन भी हमने बताया था, क्या है, आप बोल रहे हाथ चल रहा है, हाथ यूं घुमा रहे हैं, घुमा हाथ, रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। तो बोला रुक क्यों नहीं रहा है? तुम्हारा हाथ है ना, किसका और का हाथ तो है। बोला किसका हाथ है? संत ने बोला किसका हाथ है जो रुक नहीं रहा है? बोला मेरा ही है, तो रुक क्यों नहीं रहा? अरे चला भी तो तुम ही रहे, कोई और थोड़ी ना चला रहा है। अभी इसको तुम रोको तो अभी रुक जाएगा। मन चल रहा है, मन चल रहा है। मन को ये तुम्हारा ही तो है, किसी और का थोड़ी ना है। अभी रोकिए तो अभी रुकेगा। हम लिए खड़े हैं। और एक ने ऐसे ही बोला कि मेरा मन बहुत, मैं तो थक गई हूँ अपने मन से। पहले जमाने के संत ऐसे ही होते थे ना। उन्होंने एक ग्लास दिया, पानी से भरा, बोला इसको पकड़ो। पकड़ा पकड़ा खड़ा है। अब थक रहा हूं, मैं थक रहा हूं, मैं थक रहा हूँ। संत जी मैं थक रहा हूँ। थक रहे हो तो छोड़ दो। क्यों पकड़े हो? क्यों पकड़े हो? थक रहे हो तो, हाँ थकेगा ही, पकड़े रहोगे तो अपने विचारों को, अपनी बातों को, व्यवहार को, परिस्थितियों को हम पकड़े हैं। अब मन तंग कर रहा है, मन चला रहा है, नींद भी नहीं आने देगा, परेशान करेगा, छोड़ दिया। कल भी बोला जेकी हो जई करे छड़, सब हो तुझे हवाले। सबसे इजी तरीका है, परमात्मा के हवाले छोड़ दो। जो हो रहा है सब उसकी मर्जी से हो रहा है, आपकी मर्जी नहीं है कुछ भी, अच्छा चाहे बुरा। कामना रहित बोला, कामना होगी तो ही मन चल रहा है, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, हरदम। यानी कुछ छोड़, छोड़ दो ना उसके हवाले।
छड़े से हो तजे हवाले, परमात्मा के हवाले नहीं छोड़ सकता, पकड़ना है, पकड़े हो ग्लास थकोगे, चलाओ चलाओ, मन को चलाए जाओ। हाँ चलाए जा रहे हैं, नहीं चलाएंगे बोलो, नहीं सोचेंगे, क्या करें, सामने आता है ऐसी हालत, क्या करें, जो कराएगा परमात्मा कर लेंगे। यानी बहुत सहज होता है। अभी गुरु जी ने बोला ना, चपच पपच्ची मार के काम कराता है, वो अपनी तरफ से नहीं करता है। तो खपच्ची मार के काम कराएंगे तो करेंगे। तुमने क्या बोला, क्या बोला था? हाँ, अभी बोला कौन करता है? शरीर कर रहा है ना, मैं नहीं कर रहा। जब आप बोलेंगे मैं कर रहा हूं तब थकता है, तभी थकता है, तभी बोरियत आती है। हमारी मर्जी नहीं है उसको करने की, हमको करना पड़ रहा है, तभी करना पड़ रहा है। जो ये पड़ रहा है वो पीड़ा देता है, तो ना कह रहा है, करा रहा है तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर। हम्म। और बाकी, और आगे भी रहता है, ये ज्ञान का है। बाकी गुरु जी बोलते थे कि एक गधे के ऊपर सामान लादा, वो लाद के चल रहा था, उसके ऊपर ज्यादा लाद दिया, जब नहीं चल पाया तो उसने यूं करके क्या किया, गिरा दिया, नहीं चल पाया। बोलते तुम लोग तो गधे हो, गधे से भी बदतर हो, उसको इतनी अकल है कि जो नहीं ढो पाया तो उतार दिया, और आप लोगों के ऊपर ज्यादा काम थोप दिया जाएगा, जिम्मेदारियां डाल दी गई, तुम्हें ये करना है तो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, फिर ढोए जा रहे हैं। अरे नहीं कर सकते उसको गिरा दो, जितना कर सकते हो उतना करो, सामर्थ्य है तो करो। अब पर अकर्मी नहीं करना है, देखो, तामसिक नहीं बनना है, सुस्त नहीं बनना है। अभी हम तरीका बता देंगे, अरे वहां तो सत्संग में बोला गया है, हम तो कुछ नहीं करेंगे, जाके सो रहे हैं, हैं? तो सारे ही गिरा देंगे। सामर्थ्य जितनी हमने बोला, जितनी सामर्थ्य उतना करो, परमात्मा ने सामर्थ्य दी है, कर्म प्राणी है, कर सकता है तो करे। ज्ञानी बोला है ना, पंडित बोला है, समझदारी से करता है। तो जाकर के बोलेंगे हमें तो वही मुझे नहीं बोला, किसी ने बोला नहीं करो, डू नथिंग, तो जाके सो गया, दुकान ही नहीं जा रहा था। पर खाते समय बोलेगा मैं खाऊंगा, जाके पत्नी ने बोला हम तो काम कुछ नहीं करेंगे, बोला खाना भी नहीं, फिर जब खाते समय पैसे की चाहिए, चीजों के समय तो सब बोलोगे हम मिल जाए, कपड़े मिल जाए, गहने मिल जाए, और दिवाली है तो ये हो जाए, काम नहीं करोगे हैं? ऐसे कर्मी नहीं होते, तो निरीक्षा होके बैठो। सो अकर्मी नहीं, वैसे नहीं बनाता है, तामसिक नहीं बनाता है, सुस्त बन के बैठ गए, यानी और अच्छा काम करता है। तो वही है ना, उचित, शास्त्र सम्मत हो, यानी कि उस कलात्मक ढंग से अच्छे तरीके से कार्य करता है। ठीक है। हाँ, बिना अच्छे भाव से चलते हैं तो